सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। रक्षित और अपराजिता फिर से होने वाले हैं एक, और इन दोनों को कौन मिलवाएगा, यही है कहानी में नया ट्विस्ट। तो प्लीज़ मिस मत करिए, पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जैसे ही सुधा जी जो है अपराजिता और आराध्या को घर से बाहर निकालती हैं, वैसे विवान आ जाते हैं और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं दोनों से कि मैं अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो रक्षित भैया को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तभी अपराजिता जो है कहती है, इट्स ओके विवान, तुम भैया का ख्याल रखना, और वो ऑटो में बैठ के चली जाती है। आराध्या विवान से इशारों में बातें कर रही है। आराध्या जो है विवान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो विवान से इशारों में बातें कर रही है और ऑटो में बैठ के चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है अपराजिता, तभी अविनाश कहता है कि दीदी आपका घर आ गया, आप यहाँ पे उतर जाइए। अविनाश वहीं पे उतार देता है और अपने घर चला जाता है। अपू जैसे ही अपने घर के बाहर उतरती है, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपराजिता की फ्रेंड रश्मि की मम्मी आ जाती है और कहती है, अपराजिता बेटा तुम ठीक हो, अच्छा हुआ कि तुम्हें सर ने बचा लिया। तभी कुछ पड़ोसी और आ जाते हैं जो अपराजिता के खिलाफ पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रश्मि की माँ से कि जल्दी से रश्मि और अविनाश की शादी करा दो या कि अपराजिता वहाँ पे कब्जा करे घर पे, क्योंकि हक वहाँ पे रश्मि का है, और अपराजिता को घर से बाहर निकालो और उसको ही रहने दो। वही पड़ोसी अपराजिता को भी दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पता था कि अप्पू तुम बच जाओगी और तुम ठीक हो जाओगी। जैसे ही अपराजिता अपने घर का ताला खोलती, वो फिर घुसुर फुसुर करते हैं। वो कहते हैं कि रश्मि की शादी कर देनी चाहिए ताकि रश्मि अपने घर पहुंच जाए। अपराजिता ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है उसको। घर के अंदर जाती है, भगवान के सामने दीपक जलाती है और सोच सोच के रोती है बहुत ज़्यादा। वो एक बार सोच रही है अपने और अपने परिवार के बारे में, और एक तरफ सोच रही है रक्षित के बारे में, वो रक्षित से कैसे मिले क्योंकि सुधा जी उसको नहीं जाने देंगी। तभी वो विवान को कॉल करती है। विवान जैसे ही देखता है कि अपराजिता का कॉल है, वो कॉल कट कर देता है। सुधा जी पूछती हैं किसका कॉल है, तभी विवान कहता है किसी का नहीं, मेरे फ्रेंड का कॉल है। तभी अपराजिता उसको मैसेज करती है। सुधा जी फिर फ़ोन की आवाज़ सुनती, फिर कहती हैं विवान ये तुम क्या कर रहे हो। तभी विवान कहता है मॉमसी आप जाके सो जाइए, मैं भैया के पास हूँ। तभी सुधा कहती है कि नहीं, रक्षित जब तक होश में नहीं आ जाता मैं उसके पास ही बैठूंगी। रक्षित नींद में भी अप्पू का नाम ले रहे हैं। जैसे ईरा उसके पास बैठती है, उसको लगता है कि अप्पू उसके पास है, फिर वो अप्पू का नाम लेता है। तभी ईरा कहती है कि जिस लड़की ने इसको मुसीबत में डाला अभी भी सपनों में उसकी यादों में खोया हुआ है। तो क्या ईरा जो है सब कुछ ठीक कर पाएगी, या सुधा जी अपराजिता को घर में दोबारा घुसने नहीं देंगे। कैसे मिलेंगे रक्षित और अपराजिता, मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।